बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। सबसे पहले वेलकम टू ऑल ऑफ यू इनटू थर्ड ईयर। ऑलमोस्ट आपका अब जो है ना 20% एमबीबीएस हो गया है, ठीक हो गया। इंशाल्लाह आप सबके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। अब जो अब तक आप पहले मैं थोड़ा इस सेशन में हम डिस्कस क्या करेंगे, आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। आज हम देखेंगे कि बेसिकली थर्ड ईयर डिफरेंट किस तरह है पहले फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से। बेसिक ईयर्स जो दो आप पढ़ के आए हैं उनसे डिफरेंट किस तरह है, ये हम डिस्कस करेंगे। बाकी कुछ हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी बुक आपने किस सब्जेक्ट के लिए लेके चलनी है, किस सब्जेक्ट को आपने कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट की आगे आपके लिए इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, किसकी कम है। तो ये सारे टाइम मैनेजमेंट, स्टडी शेड्यूल, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, व्हाट्स अबाउट थर्ड ईयर। थर्ड ईयर है क्या? अब जो हमारे पास फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर होता है ना, ये हमारे पास बेसिक ईयर्स होते हैं, ठीक हो गया। अब आपको मेरे से ज़्यादा आइडिया है कि इसमें आप जो है ना बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो डिजीज रिलेटेड कोई भी आप चीज़ नहीं पढ़ते, या जो आपने मेडिकल में आगे जाके प्रैक्टिस करनी है एज ए डॉक्टर। जो कम्युनिटी आपसे चाहती है कि एक डॉक्टर को क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, वो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर आपका कोई रिश्तेदार आपका एडमिशन हुआ है फर्स्ट ईयर में ही, तो वो आपको सारे डॉक्टर कहने लग जाते हैं। वो आपको रिपोर्ट्स भी भेज रहे होते हैं, एक्सरेज भेज रहे होते हैं, ईसीजीज भेज रहे होते हैं, ड्रग्स की प्रिस्क्रिप्शंस भेज रहे होते हैं, और वो आपसे पूछना चाह रहे होते हैं कि ये मेडिसिन किस चीज़ की है, जो डिजीज़ है वो ज़्यादा खतरनाक तो नहीं है। ये सारी क्वेश्चंस आपको टैकल करने पड़ते हैं अपने एमबीबीएस जर्नी में। ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता कि ये कौन सी चीज़ है, किस तरह। लेकिन थर्ड ईयर जो है ना हमारे पास मोस्ट इंटरेस्टिंग ईयर ऑफ एमबीबीएस है। क्योंकि इसमें से आप बेसिक से क्लिनिकल की तरफ आपकी ट्रांजिशन होती है, ठीक हो गया। जैसे ही आपकी ट्रांजिशन होती है तो नई चीजें सारी होती हैं, तो बंदा जो है ना इंटरेस्ट लेके पढ़ता है, शौक से आप सारी चीजें करते हैं। आप कहेंगे अपने माइक सारे म्यूट रखें। तो थर्ड ईयर में आपको जो है ना फुल फ्लैज डॉक्टर वाली फीलिंग आने लग जाती है। आपकी क्लिनिकल रोटेशन भी स्टार्ट हो जाती हैं, वार्ड्स भी जाते हैं आप। उसके अलावा सब्जेक्ट आपके इस तरह के हैं कि अगर कोई आपसे कोई चीज़ पूछता है तो वो आपने थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं पढ़ी होती है, आपका उससे इंटरेक्शन होता है, तो आपको जो है ना वो डॉक्टर वाली फीलिंग आती है थर्ड ईयर में आके। अब अगर किसी का माइक अनम्यूट म्यूट ना हुआ तो आई विल रिमूव हिम और हर। तो जो हमारे पास थर्ड ईयर है ना, इसमें एक तो बेसिक जो सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे वो फार्मा पढ़ेंगे। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे पैथो। पैथो में आगे आप दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक जर्नल पैथो है हमारे पास और एक माइक्रोबायोलॉजी है। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं, ये दो हमारे पास ना मेजर सब्जेक्ट्स हैं थर्ड ईयर में, ठीक हो गया, जिनकी आगे प्रैक्टिकल नॉलेज यूज होना है आपका। तो आपने सुना होगा कि अगर आप एमबीबीएस में हैं तो बेसिक ईयर्स में जो है ना, किरण काइंडली अपना माइक म्यूट करें आप। जस्ट 1 मिनट। हम डिस्कस कर रहे थे कि थर्ड ईयर में आपके पास दो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, फार्मा एंड पैथो। तो इनका जो पेपर होता है ना वो 300 मार्क्स ईच होता है, ठीक हो गया। बाकी दो माइनर सब्जेक्ट हैं हमारे पास, फोरेंसिक मेडिसिन और नेक्स्ट हमारे पास है बिहेवियर साइंसेज, जो कि लास्ट ईयर से ऐड हुआ है। तो जो हमारे पास लास्ट ईयर से जो है ना बिहेवियर साइंसेज भी ऐड हो गया आपके इस सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट्स में, ठीक हो गया।
तो अब हम डिटेल में एक एक सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, कौन सी आपने बुक्स करनी है। अब मैं थोड़ा बता रहा था कि थर्ड ईयर में बस इंटरेस्टिंग किस तरह है। अब फार्मा है ना, तो फार्मा में आपने जो है ना मेडिसिन आपने देखी होंगी, कि कोई भी फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं राइजी की, ऑलमोस्ट आप सबने देखा होगा। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है ब्रांड नेम, एक होता है उसका जो प्रॉपर साल्ट होता है या फार्माकोलॉजिकल ड्रग जो उसके अंदर होती है। तो वो हमारे पास ब्रैकेट में हर ड्रग में लिखा होता है, ठीक हो गया। तो इमिप्राजोल हमारे पास राइजिक में होता है। तो आपने जो फार्मा में चीजें पढ़नी है वो इन चीजों को आपने पढ़ना है कि कौन सा साल्ट होता है, ब्रांड नेम्स आपने नहीं करने, ठीक हो गया। तो अब कोई भी रिलेटिव्स घर में इधर उधर आप खुद मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, तो आपने ये करना है कि कोई भी मेडिसिन आपको नजर आती है ना, उसको उठा लें, उसके अंदर जो ब्रैकेट में साल्ट लिखा हुआ है ना उसको देखें भी ये कौन सा साल्ट है। फिर उसको आपने रिलेट करना है अपने नॉलेज के साथ कि मैंने ये ड्रग कहाँ पे पढ़ी थी, किस चीज में था ये। फॉर एग्जाम्पल आप एंटी एलर्जिक देखते हैं, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, तो आप देखें कि ये हमने कहाँ पे ड्रग देखी थी, अच्छा ये वहां पे मैंने पढ़ी थी, H2 ब्लॉकर है, ये एंटी हिस्टामिन है। इस तरह जो चीजें आपको जब कोरिलेट करेंगे ना, तो आपको इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, और ऑब्वियसली आपको चीजें आएंगी भी, ठीक हो गया। तो ये थर्ड ईयर जो है ना क्लिनिकल ईयर है, और अगर आप फुल इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो ये सबसे आसान ईयर है एमबीबीएस का। अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो ये सबसे मुश्किल ईयर आपके लिए एमबीबीएस का बन जाएगा। अभी आप ये समझिए कि आप जो है ना फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में आए हैं, यानी कि आपके सब्जेक्ट चेंज हुए हैं, हर चीज चेंज है। तो समझिए एक नए सिरे से आपकी शुरुआत है। अगर पहले 2 सालों में आप कहते हैं जी मैं अच्छा नहीं परफॉर्म कर सका या नहीं कर सकी, या मैंने अच्छा नहीं पढ़ा, तो उसमें ये है कि उन 2 ईयर्स को आप भूल जाएं। अगर आप थर्ड ईयर में अच्छी मेहनत करते हैं ना, तो आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। तो क्योंकि थर्ड ईयर में जो बेसिक चीजें हैं वो अगर आपको नहीं भी आती, तो थोड़ी बहुत आपको सब्जेक्ट रिलेटेड जो है ना उस चैप्टर में उस जगह पे आपको मिल जाएंगी, ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका थर्ड ईयर वीक रह गया, आगे फोर्थ ईयर आपका वीक रह गया, देन जो है ना फाइनल ईयर आप टोटली ब्लाइंड होंगे, आपको ना फार्मा आती होगी, ना पैथो आती होगी, ना माइक्रो आती होगी। तो टोटली आप ब्लाइंड होंगे ना, आपको समझ आएगी कि आपने करना है। तो आप एक अच्छे डॉक्टर तो आप बन जाएंगे सारे, जिसका एम्बिशन हो गया वो डॉक्टर बन के निकलेगा। लेकिन देर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ गुड डॉक्टर, ठीक हो गया। अब फैसला आपके हाथ में कि आपने एक अच्छा डॉक्टर बनना है या सिर्फ एवरेज डॉक्टर बनना है, ठीक हो गया। तो थर्ड ईयर को आपने साल के स्टार्ट से सीरियस लेना है, और सारे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेके पढ़ना है। अभी हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले बुक्स कौन कौन सी आपने थर्ड ईयर में यूज करनी है। अच्छा, बुक्स के लिए आपने ये स्ट्रेटेजी रखनी है कि एक मैंने ग्रुप में भी टेक्स्ट किया था आपको बुक्स का। तो जो आपने फार्मा है ना, इसके लिए मैंने आपको रिकमेंड की थी मिनी किट्सन एंड लिपन कोट। अब अगर आपने लिपन कोट नहीं भी बाय की तो कोई मसला नहीं है, इसका पीडीएफ जो है ना वही मोर देन इनफ है, ठीक हो गया। मिनी किट्सन आपने अपनी रखनी है मेन बुक। इसके अलावा मार्केट में 1000 की तादाद में शॉर्ट बुक्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट बुक्स अवेलेबल हैं। लेकिन आपको कोई बुक बाय करने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया, किसी बुक की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। मिनी किट्सन को आपने अपनी मेन बुक रखना है, ठीक हो गया। मिनी किट्सन आपकी मेन बुक होगी, लिपन कोट आपने इसको साथ यूज करना है। किस तरह यूज करना है वो मैं आपको इंशाल्लाह गाइडलाइंस, डिटेल गाइडलाइंस में बताया जाएगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद बहुत सी क्यूरीज आती हैं। आपके जो प्रोफेसर होंगे या आपके जो टीचर्स होंगे, वो आपको कहेंगे जी आप बिग किट्सन पढ़ें, ठीक हो गया। अब आपने सारी फार्मा जो है ना वो एक साल में करनी है, जर्नल भी, सिस्टम वाइज भी जितनी है। तो बिग किड्सम इज अ बिग टास्क। अगर आप उसको ड्यूरिंग ईयर तो आप उसको कर लेंगे नो डाउट, लेकिन इन द एंड ऑफ द ईयर आपको सारी भूल जाएगी, बिल्कुल भी आपको समझ नहीं आएगी, सारी चीजें जैम्बल अप हो जाएंगी। तो इट विल लीड टू सप्ली, आई एम यूजिंग हार्श वर्ड्स, बट इस तरह हुआ है कि कुछ बच्चों ने ये किया कि उन्होंने बिग किड्सम साल के स्टार्ट पढ़ी और एंड में उनको बिल्कुल समझ नहीं आई कि उन्होंने चीज़ों को रिवाइज किस तरह करना है, और दे विल एंड अप गॉट सप्ली इन फार्मा। तो अभी से मेरी ये आप सबके लिए सिंसेयर एडवाइस है कि आपने बिग किड्सन की तरफ नहीं जाना बिल्कुल भी, ठीक हो गया। किस तरह यूज करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेन बुक आपने अपनी रखनी है मिनी किड्सन, ठीक हो गया। अब बिग किड्सन किस तरह करनी है, फॉर एग्जाम्पल बिग किड्सन आपकी लाइब्रेरी में होती है, पीडीएफ में अपने पास रखें, मोर देन इनफ है, बाय करने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। अब बिग किड्सन में फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर हमारे पास स्टार्ट होता है ना, ब्लड का चैप्टर है फॉर एग्जाम्पल, चैप्टर नंबर 33 ब्लड का, ठीक हो गया। तो बी किड्स जैसे ही आप ओपन करेंगे ना चैप्टर 33, उसके स्टार्ट में एक सिनेरियो दिया होगा बड़ा सारा। करना आपने सिर्फ ये है कि उस सिनेरियो को आपने रीड करना है, और जब जैसे ही चैप्टर बी का एंड हो रहा है उसके एंड में
जो है ना उसका सोल्यूशन दिया होता है उस सिनेरियो का, कि उस सिनेरियो में क्या चीजें हैं, जो क्वेश्चन नीचे पूछे होते हैं। जस्ट आपने बिग से ये चीज करनी है, ये दो चीजें करनी है, जो सिनेरियो चैप्टर के स्टार्ट में दिया हुआ है और उसका जो सोल्यूशन दिया हुआ है। इसके अलावा बिग से आपने कोई चीज नहीं करनी, ठीक हो गया। मेन बुक आपकी होगी लिपन, और कोशिश करनी है कि वो सिनेरियो स्टिकी नोट पे लिख के बिग से आप अपनी मिनी किड्सन की जो बुक है ना उस पे लगा लें, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है फार्मा के लिए बुक्स, ये आपने मिनी किड्सन यूज करनी है मेन बुक। नेक्स्ट हमारे पास जो है आ गया कि जर्नल पैथोलॉजी के लिए आपने कौन सी बुक यूज करनी है। वो ना, वो मैंने ना खारिश, वो इधर पीछे जख्म बना था, खारिश की, वो खून निकला। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमने जो है ना जर्नल पैथो के लिए कौन सी बुक यूज करनी है। अच्छा, जनरल पैथो के लिए सिर्फ और सिर्फ आपने एक बुक ही यूज करनी है, और वो कौन सी है। जनरल पैथो के लिए आपने कौन सी बुक यूज करनी है, मीडियम रोबिन्स, ठीक हो गया। ओनली एंड ओनली मीडियम रोबिन्स, इसके अलावा आपको किसी और बुक को करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह मार्केट में इसकी भी बहुत सी बुक्स अवेलेबल हैं, शॉर्ट बुक्स अवेलेबल हैं, पैथोमा हमारे पास है। कोई बुक लेने की आपको जरूरत नहीं, सिर्फ आपने मीडियम रोबिन बाय करनी है। और मजे की बात यह है कि थर्ड ईयर में जस्ट मीडियम रोबिन्स के 6 चैप्टर आपने करने होते हैं। उस 6 में से भी एक हमारे पास इन्वायरमेंट वाला चैप्टर होता है, वो आपने नहीं करना होता, ठीक होगा। उसमें से जस्ट 1 MCQ आता है, SCQ नहीं आता, तो वो चैप्टर आपने स्किप कर देना होता है, ठीक होगा। पीछे हमारे पास गिन के जो है ना गिनती के 5 चैप्टर बचते हैं, और उन 5 चैप्टर में से भी आपने काफी सिलेक्टिव चीजें करनी होती हैं। तो ये है हमारे पास जर्नल पैथो के लिए बुक। नेक्स्ट हमारे पास आ गई माइक्रो। माइक्रो जो है ना एक थोड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से करते हैं तो वो सबसे आसान यही सब्जेक्ट है। अब माइक्रो के लिए जो आपने बुक यूज करनी है लेविंसन, ठीक हो गया, लेविंसन आपने यूज करनी। इसके अलावा मार्केट में हजारों बुक्स अवेलेबल हैं, शॉर्ट बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन आई डोंट सजेस्ट यू एनी बुक अगर आप एक अच्छा पढ़ना चाहते हैं, अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि माइक्रो जो है ना आगे हर जगह यूज होनी है। इवन आपके फोर्थ ईयर स्पेशल पैथो में भी, फाइनल ईयर मेडिसिन में, सारे माइक्रो के MCQs आ रहे होते हैं। अगर आप थर्ड ईयर में अच्छी माइक्रो पढ़ लेंगे तो वो आपको सारी जो है ना तब सारा नॉलेज आपका रिवाइज होता रहता है। अब मैंने थर्ड ईयर में माइक्रो अच्छी पढ़ी थी, फोर्थ ईयर फाइनल ईयर में जितने भी MCQs आते थे तो वो मैं क्रैक कर लेता था, मुझे समझ आ जाती थी कि ये चीज़ है इस तरह है। अब माइक्रो करनी किस तरह आपने, अब माइक्रो में आपके पास ना एक तो होगी जनरल बैक्टीरियोलॉजी होगी, जो आपको शायद अभी स्टार्ट में पढ़ा भी रहे होंगे, जनरल बैक्टीरियोलॉजी। जो जनरल बैक्टीरियोलॉजी होती है ना उसमें से भी बहुत सिलेक्टिव चीज़ें करनी है, ऑलमोस्ट 15 to 16 चैप्टर दिए हैं मैंने एलिमेंट्स में। तो इंशाल्लाह उनकी डिटेल गाइडलाइंस आपको वॉइस नोट की फॉर्म में ग्रुप में भेज दी जाएगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ गई स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी। इसमें से हमारे पास 2 SCQ आते हैं प्रूफ में, और बेतहाशा MCQs आते हैं, और दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज ए क्लिनिकल, ठीक हो गया। तो इसको आपने करना किस तरह है? इसके लिए ना एक बुक आती है स्केची, स्केची फ्लैश कार्ड्स। उसमें बेसिकली स्केची फ्लैश कार्ड में हमारे पास होता क्या है कि उसमें ना इस तरह एक पिक्चर बनी होगी, ठीक हो गया, डिफरेंट पिक्चर्स बनी होती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये बंदा जो है ना ये एक झंडा पकड़ के खड़ा है, उसके ऊपर जो है ना इस तरह ए लिखा हुआ है, ठीक हो, इस तरह एग्जांपल दे रहा हूँ एक, तो लाइक स्टेफ ओरियस है ये, तो इन्होंने वो झंडा पकड़ के खड़ा है। अब आपको याद होगा कि स्टेफ ओरियस की जो है ना ऐसे बंदा खड़ा था पिक्चर पकड़ के, उसके ए लिखा हुआ था झंडे के अंदर, तो इसका क्या मतलब है, स्टेफ ओरियस इज अल्फा हिमोलिटिक। या इसी तरह अगर कोई और दूसरा है तो वो बीटा हिमोलिटिक। तो ये एक एग्जांपल मैं आपको कोट कर रहा हूँ। तो इस तरह यानी कि चीजें आपको ना याद रह जाती हैं, जब आप एग्जाम में बैठे होते हैं सिनेरियो पढ़ते हैं ना फौरन आपको वो पिक्चर याद आ जाती है स्केची की, कि ये ऑर्गेनिज्म इसकी ये पिक्चर थी, उधर से आपको सारी चीजें आ जाती हैं। अब स्केचिंग को करने का तरीका क्या है, जो मैंने ग्रुप में लिंक शेयर किया था बुक्स वाला, उसके साथ एक यूट्यूब की वीडियो का लिंक मैंने शेयर किया था, वो आपने लाजमी देखनी है। 5 to 10 मिनट्स की वीडियो है, स्केचिंग को किस तरह यूज करना है आपने, ठीक हो गया, वो वीडियो देखनी है आपने। और सबसे पहले आप अपनी जर्नल कवर करें इंशाल्लाह। 1 to 2 डेज में मैं जर्नल की आपको ऑडियोस भेज दूंगा ग्रुप में। जर्नल अपनी अच्छी करें, फिर उसके बाद सिस्टम वाइज जो है ना आप ये स्टार्ट करें स्पेशल। अब इसकी स्केचिंग की जो है ना वीडियोस भी अवेलेबल हैं, और दीज आर पेड वीडियोस, बट इनका क्रैक वर्जन मिल जाता है इंशाल्लाह। मैं उसका भी जो है ना आपको लिंक भेजूंगा ग्रुप में, जो कि टोटली फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं स्केचिंग की।
5 से 10 मिनट की वीडियो होती है, वो आपने वीडियो देखनी है। और वो सारी जो स्केच बना हुआ है ना, वो उसको ड्रा करता है साथ साथ और बताता है भी ये चीज ये रिप्रेजेंट कर रही है, ये चीज ये रिप्रेजेंट कर रही है। तो उसके लिए आपने करना ये है कि दो बालमेट अपने पास रखे, रेड और ब्लैक। ठीक हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल ये बंदा खड़ा था ना, उस स्केच वाली वीडियो वाले ने बताया कि ये झंडा इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस झंडे के साथ ही आप लिख लें कि अल्फा हिमोलेटिक। पिक्चर पे नहीं लिखा होगा, लेकिन आप ये करें कि लिख लें। काइंडली ये स्क्रीन पे चीजें ना ड्रा करें। मेरे पास शो हो रहा है कि भाई कौन ये कर रहा है, तो आई विल रिमूव हिम। अगर आपने नहीं लेना लेक्चर तो आप जो है ना मीटिंग लीव कर सकते हैं। यू आर फ्री टू लीव। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे कि स्केच पे आपने क्या करना है कि जो उधर स्केच बना हुआ है ना, उस स्केच के साथ वो बताएगा भी ये चीज ये रिप्रेजेंट कर रही है। तो उधर ही आपने ना छोटा सा करके लिख लेना है। फॉर एग्जांपल ये पर्सन अल्फा इमोलेटिक है, बीटा इमोलेटिक, जो चीज वो रिप्रेजेंट कर रही है ना पिक्चर, साथ छोटा सा लिख लें। वैसे तो ये होता है कि एक साइड पे पिक्चर बनी होगी और एक साइड पे थ्योरी लिखी होगी। तो जब आप वीडियो देखेंगे तो पिक्चर के साथ साथ ही लिख लें ये चीज ये रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद आपने करना क्या है, लिविंगस्टन से ना अपने नोट्स बनाए। आई सुजेस्ट के माइक्रो, अगर कोई मेरे से पूछे ना 5 सालों में एमबीबीएस में तो किस चीज़ के मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर बुक से ही करता हूँ, नोट्स वगैरह नहीं बनाता। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ माइक्रो के नोट्स बनाए हैं 5 सालों में। माइक्रो के नोट्स बनाए हैं और दे हेल्प मी अ लॉट। समझे, वो एक बहुत उन्होंने मेरी हेल्प की है हर जगह पे। तो वो नोट्स भी आपके साथ इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा। तो आप माइक्रो के अपने नोट्स बनाएं लेविंसन से। ठीक हो गया। और मेरे नोट से आप रहनुमाई भी ले सकते हैं अभी किस तरह आपने बनाने हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास था माइक्रो के लिए। यहाँ तक बताएं, आपको ये चीज़ें क्लियर हैं? पैथो और फार्मा हमने अब तक जो कवर किए। किसी की कोई क्यूरी? एक्चुअली चीज़ें सारी छोटी छोटी होती हैं, लेकिन एज टीज आपको ना गाइड नहीं किया जाता। कोई सीनियर के कहोगे यार चिल करो हो जाएगा, खैर है एमबीबीएस थर्ड ईयर में आ गए हो, इजी सीन है। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें कोई आपको ना इस तरह गाइड नहीं करता। तो आई सजेस्ट कि आप साल के शुरू से पढ़ें। कुछ बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं पूरा साल, लेकिन इन द एंड उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते। उसकी यही रीज़न होती है कि जो है ना हमारे पास, उन्होंने एक प्रॉपर जो है ना ये नहीं पढ़ा होता, सिस्टम वाइज नहीं पढ़ा होता, या स्मार्टली उन्होंने स्टडी नहीं की होती है, अगर हम इस तरह कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास होगी बुक्स इसकी, माइक्रो की। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फोरेंसिक। जस्ट मैं स्क्रीन क्लियर कर। नेक्स्ट हमारे पास आ गया फोरेंसिक मेडिसिन। फोरेंसिक मेडिसिन में मोस्ट ड्राई सब्जेक्ट है एंड रफ सब्जेक्ट है। ठीक है। इसको जस्ट आप पढ़ें पास होने के लिए। मैं नहीं सजेस्ट करता कि आप इसको बहुत अच्छा पढ़ें और डिस्टिंक्शन के लिए आप ट्राई करें, क्योंकि ये आगे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होना। अनलेस कि अगर आपने फोरेंसिक मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन करनी है तो तब ज़्यादा यूज़ होना है। लेकिन एज ए एमबीबीएस या जनरल प्रैक्टिशनर आपको ना इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसको आप जस्ट पढ़ें पास होने के लिए, लेकिन पढ़े अच्छा। किस तरह पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए ना मार्केट में डिफरेंट बुक्स हैं। सबसे पहले इसकी जो टेक्स्ट बुक है ना, वो एनआरए है। मोस्ट डिफिकल्ट जो है ना इसका पैटर्न है, रिटर्न है। तो इसको आई डोंट सजेस्ट कि आप एनआरएल लें। इसके बाद हमारे पास आ जाती है पारिख। पारिख जो है ना बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, हेडिंग्स हैं, सिंपल लिखा हुआ है। और पारिख के अलावा आती है शहबाज। ठीक हो गया। तो आई सजेस्ट कि आप पारिख करें मेनली। और कुछ चीज़ें जो है ना वो आप शहबाज से कर लें। ठीक हो गया। पारिख से किस तरह करना है उसकी डिटेल गाइडलाइंस आपको ग्रुप में ऑडियो के फॉर्म में भेज दी जाएंगी। आपने करना ये है कि ग्रुप में ना आपने टेक्स्ट ड्रॉप कर देना विद योर कॉलेज नेम कि अभी रिसेंटली आप कौन से टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, ताकि मुझे आइडिया हो और फिर उन टॉपिक्स की ही आपको साथ साथ गाइडलाइन भेजी जाए। ठीक हो गया। हर सब्जेक्ट का ना आपने बता देना। हर कॉलेज से कोई एक स्टूडेंट टेक्स्ट ड्रॉप कर दे ग्रुप में, तो इनशाला हम अपनी ये गाइडलाइन स्टार्ट करेंगे। तो शहबाज या पारिख आपने, ठीक है, दोनों बुक्स में से जो आप करना चाहें मोर देन इनफ है। ठीक हो गया। और जो सिम्स भावलपुर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए हमारे जो एचओडी हैं सर इजाज,
उनकी बुक है इजाज फोरेंसिक मेडिसिन, वो आपने लाजमी बाय करनी है, ठीक है, क्योंकि सिम्स भावलपुर के मॉड्यूल्स वगैरह जो है ना उस बुक से आते हैं। वो भी अच्छी बुक है, अगर आप वो पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सिम्स भावलपुर के स्टूडेंट्स के लिए वो बुक लाजमी है, ठीक हो गया। तो ये थी हमारे पास फोरेंसिक मेडिसिन। अब नेक्स्ट जो एक और सब्जेक्ट ऐड हो गया, बिहेवियर साइंसेज। यूएचएस में इसका पहले पेपर होता था लेकिन नम्स में नहीं होता था, इस साल फर्स्ट यानी कि बैच का पेपर हुआ है। तो इसके लिए ना मार्केट में दो बुक्स आती हैं, एक मुहद्दत राना आती है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लिखी हुई है टेक्स्ट बुक, यही है मेन इसकी। और दूसरी हमारे पास फ्रेंड्स आती है। तो बिहेवियर के लिए आपने करना क्या है कि जस्ट जो आपके कॉलेज में लेक्चर होता है ना बिहेवियर का, उसको अपनी आंखें दिमाग खोल के आपने सुन लेना है कि सर ने ये चीज़ पढ़ाई है। फिर उसके बाद वो अपने पास नोट कर लें रजिस्टर पे, जस्ट टॉपिक का नेम, कि सर ने जो है ना इस वीक में फोरेंसिक मेडिसिन का ये टॉपिक पढ़ा है, नोट कर लिया आपने। वीकेंड पे आप जब आपके चिल करने का थोड़ा दिल कर रहा है तो आप खोल लें कोई भी बुक, फ्रेंड्स खोल लें, मोहद्दत राना खोल लें, जो आपका दिल करे। दोनों बहुत अच्छी लिखी हुई हैं और दोनों बहुत ईजी लिखी हुई हैं। तो बुक खोलें, जस्ट उसकी ना थोड़ा बहुत ओवरव्यू देख लें उस टॉपिक का और हेडिंग्स देख लें बस। हेडिंग्स के अंदर वाली चीजें जस्ट रीड कर लें और हेडिंग्स देख लें। वीकेंड पे ये कर लें। इट विल टेक यूर 5 to 10 minutes फॉर ईच टॉपिक जो आपने एक पढ़ा होगा एक लेक्चर में। तो उससे ये होगा कि जब एंड में आप बिहेवियर साइंस करेंगे तो आपको 2 to 3 डेज में ये सारा सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा, अगर आप साथ साथ इस तरह करते रहेंगे। कोई वीडियो लेक्चर कोई चीज लेने की जरूरत नहीं है, बस क्लास वाला लेक्चर सुने और वीकेंड पे उसको थोड़ा सा जस्ट रीड कर लें सरसरी सा, ठीक हो गया, जिस तरह आप हम जर्नल बुक रीड करते हैं। तो बिहेवियर साइंस आपका तैयार होता रहेगा इस तरह साथ साथ। और बिहेवियर साइंस में ये होता है कि हेडिंग आपने याद करनी होती है, बाकी अंदर वाली चीजें आप खुद लिख सकते हैं, जिस तरह हम एफएससी में करते थे कि जो पीएसटी होता था उसमें बस हेडिंग्स को रटा मारते थे, अंदर वाली चीजें खुद ही लिख लेते थे। तो बिहेवियर साइंस में भी यही सीन है, सेम सीन है, ठीक हो गया, जिस तरह आपने अभी करके आए हैं सेकंड ईयर में इस्लामियत में और पीएचडी में। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ गई कि अभी जो है ना आपकी क्लिनिकल रोटेशंस भी स्टार्ट हो गई हैं, ठीक हो गया, उनको आपने किस तरह इफेक्टिव बनाना है, क्या चीज़ें सीखनी है। अब आपके डिफरेंट बैचेस बनते हैं, डिफरेंट वार्ड्स में आप जाते हैं, कोई जो है ना मेडिसिन में जा रहा है, कोई सर्जरी में जा रहा है, कोई गायनी में जा रहा है, कोई पीड्स में जा रहा है, ठीक हो गया, इस तरह डिफरेंट आपके बैचेस होते हैं। तो अभी वार्ड लेके जाने का आपको मकसद यही है कि बेसिक आपको नॉलेज हो कि किस तरह जो है ना पेशेंट को आपने अप्रोच करना है, क्या एथिक्स हैं, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं। कोई भी आपसे ये नहीं कहता भी पेशेंट आ गया उसको आपने बताया जी इसको डिजीज कौन सी है, इसको मेडिसिन क्या देंगे, कोई नहीं आपसे ये चाहता अभी। थर्ड ईयर के लेवल पे, फोर्थ ईयर के लेवल पे आपसे कोई नहीं चाहता, ठीक हो। वार्ड्स में जाने का बेसिक मकसद ये है कि पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करें, आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। तो एट द लेवल ऑफ थर्ड ईयर आई सजेस्ट कि आपको जो चीज़ बहुत अच्छी आनी चाहिए वो है हिस्ट्री, आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए। बाहर आप जा रहे हैं हिस्ट्री लें पेशेंट की, कोई पेशेंट अगर आ गया पूछ लें उससे थोड़ा सा भी आपको क्या मसला है, या उसकी फाइल देख लें पहले, फाइल में डिजीज लिखी होती है, ठीक हो गया कि ये डिजीज है, उसकी हिस्ट्री लें, पूरी डिटेल में हिस्ट्री लें। हिस्ट्री किस तरह लेनी है उसके लिए मैं इंशाल्लाह ग्रुप में आपको ना एक वॉइस नोट डिटेल में सेंड कर दूंगा कि मेडिसिन सर्जरी गायनी पीड्स की हिस्ट्री आपने किस तरह लेनी है, ठीक होगा। अगर अभी हम डिस्कस करने लगे तो ये डिस्कशन बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसका इंशाल्लाह मैं ग्रुप में आपको भेज दूँ। तो अभी आप जस्ट अपनी हिस्ट्री को जो है ना पक्का करें। अगर आपकी हिस्ट्री स्ट्रोंग हो जाती है इस लेवल पे, तो इसके बाद आप थोड़ा बहुत जो है ना एग्जामिनेशंस को देख लें, ठीक हो गया। एग्जामिनेशन के लिए मैं आपको वीडियोस जो है ना लिंक भेजूंगा ग्रुप में, वो देख लें, रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, सीएनएसई, सीवीएस। तो इनकी एग्जामिनेशंस थोड़ी बहुत आप देख लें, लेकिन फर्स्ट टास्क आपको आना चाहिए हिस्ट्री आपने स्ट्रॉन्ग करनी, ठीक हो गया। तो वार्ड में सिर्फ जाके आप इतना काम करें, बाकी ये देख लें थोड़ा बहुत कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एस्थमा का पेशेंट है, तो उसकी जो फाइल होती है ना उस पर एक पर्चा लगा होता है लास्ट में, उधर उन्होंने लिखा होता है भी ये इसकी मेडिकेशंस चल रही हैं, जस्ट उन मेडिकेशंस को देखें। और एक ऐप अब हमारे पास आती है ड्रग इंफॉर्मेशन के नाम से, या फार्मेकोपीडिया पाकिस्तान, वो ऐप आप इंस्टॉल कर लें, प्ले स्टोर से फ्री है। तो उसमें आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल इस्तेमा में आप दे रहे हैं डेल्टा कोटिल, आपने देखा इधर लिखा हुआ है कि टेबलेट जो है ना डेल्टा कोटिल, टीडीएस। अब डेल्टा कोटल में है क्या चीज़ आपको नहीं पता, ये मैंने दो ऐप्स बताई हैं, ड्रग इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान या फार्मेकोपीडिया पाकिस्तान, उस पर आप जस्ट राइट करें डेल्टा कोटिल, तो वो आपको सारा बता देगा भी इसके अंदर ये इसका साल्ट है, ये इसकी डोजेज है, ये इसके साइड इफेक्ट है, कोई चीज़ करने नहीं, जस्ट उसका साल्ट देख लें। फिर डेल्टा कोटिल में जो है ना हमारे पास डेक्सामेथासोन है, ठीक हो गया। डेक्सामेथासोन आपने फार्मा में पढ़ना है अच्छी तरह। तो इस तरह जस्ट आप ड्रग्स को देख सकते हैं भी कौन सी चीज में कौन सी ड्रग जो है ना वो दे रहे हैं कौन सी डिजीज में, जस्ट
इसके अलावा आपको कोई चीज़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। अस्थमा में क्या होता है, किस तरह होता है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा तहम्मुल रखें, फोर्थ ईयर फाइनल ईयर में सारी चीज़ें आप कर लेंगे। अभी जो आपके करने की चीज़ें हैं ना वो ये हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक मुझे बताएं, आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं? ऐप्स हमारे पास हैं। फार्माकोपीडिया पाकिस्तान, और दूसरी जो है ना, ड्रग इंफॉर्मेशन पाकिस्तान, ठीक हो गया। मैं इनका लिंक्स भी भेज दूंगा ग्रुप में। तो ये दो, इनमें से कोई एक इंस्टॉल कर लें, दोनों इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। दोनों हमारे पास जो है ना वो सेम चीज़ें हैं, ठीक हो गया। अब इसके अलावा बताएं, अगर यहाँ तक आपकी जो क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, जो चीज़ ना समझ आई हो। आई डोंट सजेस्ट कि आप फार्मा के नोट्स बनाएं। फार्मा के नोट्स आप ना बनाएं, मिनी कीर्तन करें और उसमें चीज़ें ऐड कर लें। स्केचिंग यूजफुल है या नहीं है, ये हमने अभी डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो स्केचिंग आप लाजमी जो है ना यूज़ करें। अच्छा, ये हो गया। अब नेक्स्ट हमने एक एक सब्जेक्ट डिस्कस कर लिया डिटेल में। टाइम मैनेजमेंट। अब पहले तो आपका ये होता था कि जल्दी फ्री हो जाते थे आप, 2 बजे या 3 बजे आपको जो है ना कॉलेज से छुट्टी हो जाती थी। लेकिन अब जो है ना आपके वार्ड्स होते हैं, तो जल्दी फ्री नहीं होते, ठीक हो गया। 4-5 बजे आप फ्री हो रहे होते हैं। तो इसमें आपने यही करना है, टाइम मैनेजमेंट किस तरह करनी है। अब आपने ना अपने सब्जेक्ट को सबसे पहले डिवाइड करना है साल के स्टार्ट में। ये सब्जेक्ट मेरे मेजर हैं, ये मेरे माइनर हैं। अब मेजर मैंने आपको बताया 2 सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से, फार्मा, पैथो एंड माइक्रो, ठीक हो गया। ये दोनों एक ही सब्जेक्ट है। अब माइनर हमारे पास दो हैं, फोरेंसिक मेडिसिन और बिहेवियर साइंस। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी इस तरह रखें कि फोरेंसिक मेडिसिन और बिहेवियर साइंस को वीकेंड पे करें, ठीक हो गया। बिहेवियर साइंस को जस्ट आपने 30 से 40 मिनट देने हैं वीकेंड पे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना आपने। हर वीक इतना दे दें, मोर देन इनफ। फोरेंसिक मेडिसिन को कोई एक दिन रखें पूरा, सैटरडे रख लें या संडे रख लें, कि उस दिन मैंने सिर्फ फोरेंसिक मेडिसिन करनी है, ठीक हो गया। बाकी जो दिन बचते हैं ड्यूरिंग द वीक, पूरा वीक जो आपके पास है, उसमें आपने क्या करना है, फार्मा आपने डेली करनी है। फार्मा में कोई छुट्टी नहीं है, ठीक हो गया। फार्मा जो है ना अपने साथ साथ पढ़ना है और डेली करनी है। इसके बाद आपके पास आ गई माइक्रो। तो आई सजेस्ट माइक्रो एंड फार्मा आप ऐसा शेड्यूल बनाए कि डेली करें, ठीक हो गया। उसके अलावा वीक में 2 से 3 दिन जो है ना आप पैथो कर लें, जनरल पैथो कर लें। वो कब करनी है, फ्राइडे को कर लें या सैटरडे को, आप संडे को आपके पास टाइम है तब कर लें। 2 से 3 दिन इनफ है, क्योंकि इसके 5-6 चैप्टर हैं और सिलेक्टिव सिलेक्टिव चीज़ें करनी है। तो फार्मा और माइक्रो का सिलेबस ज़्यादा है। तो उसको जो है ना आप साल के स्टार्ट से लेके चलें और थोड़ी थोड़ी चीज़ें डेली करें, क्योंकि ये अगर सब्जेक्ट आपके एंड तक बच गए ना, इनमें से सिलेबस ना कवर हुआ, तो ये एंड में बहुत ज़्यादा तंग करते हैं बंदे को। लेकिन पैथो, फोरेंसिक मेडिसिन, बिहेवियर साइंस, जनरल पैथो, ये सब्जेक्ट इजीली आप कवर कर सकते हैं साल के आखिर में, अगर कोई चीज़ रह भी जाती है तो। लेकिन फार्मा और माइक्रो आप साल के आखिर में नहीं कर सकते, ठीक हो गया। इस तरह हमें अपने टाइम मैनेजमेंट करनी है और स्टडी शेड्यूल अपना बनाएं। लाइक आप एक पेज पे प्रॉपर लिखें कि आज मैंने ये सब्जेक्ट करना है, मंडे को ये करना है, ट्यूसडे को ये करना है, फ्राइडे को ये करना है, सैटरडे को ये करना है। शेड्यूल लगा के जहाँ पे आप बैठ के पढ़ते हैं उधर अपना चिपका लें, फिर उसको आप फॉलो करें, यही कमांड होती है। जब आप कोई भी प्रॉब्लम है या इशू है, जब आप उसको राइट डाउन कर लेते हैं ना, समझे आपने 80% वो मसला हल कर लिया है। जब तक आप दिमाग में रखेंगे, उसको लिखेंगे नहीं, तो समझे वो हल नहीं हुआ। राइट डाउन करें, अपना पूरा प्रॉपर शेड्यूल बनाए, रूटीन अपनी लिखें, ठीक हो गया। तो उसको फिर आप फॉलो करें। और फार्मा आपने डेली पढ़नी है, ठीक हो गया। फार्मा के लिए कुछ ट्रिक्स हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि किस तरह आप कर सकते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ना, ये हमारे पास कराते हैं कॉन्स्टिपेशन, इनका मेजर साइड इफेक्ट है। अब फार्मा में आपने थाउजेंड्स में ड्रग पढ़नी है। अब ये हमारे फाइनल ईयर एमबीबीएस के मेडिसिन में एमसीक्यूज आया हुआ था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइड इफेक्ट ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब जिसने फार्मा बहुत अच्छी पढ़ी होगी उसको याद होगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कॉन्स्टिपेशन करवाते हैं, ठीक हो गया। इस तरह कुछ ड्रग्स होते हैं कि उसका कौन सा साइड इफेक्ट है जो एमसीक्यूज में हिट होता है। इसी तरह जो कोल्ची चीन है वो आप पढ़ेंगे, तो इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट डायरिया है, ये भी एमसीक्यूज आया हुआ था।
ठीक हो गया। अब देखिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का कॉन्स्टिपेशन है, कोल्चिचिन का डायरिया है। तो इस तरह चीज़ों को आप रिलेट करके स्ट्रेटजीज के साथ पढ़ेंगे तो कभी लाइफ लॉन्ग आप लर्निंग है, ये कभी भी आपको नहीं भूलेगा। वो किस तरह करना है इंशाल्लाह, वो फार्मा आपको ना मैं सारे ट्रिक्स वगैरह इंशाल्लाह बताऊंगा। ये इस तरह आप अपना शेड्यूल बनाएं। ग्रुप स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो वार्ड में आप जा रहे हैं ना, आपके डिफरेंट बैचेज होते हैं, तो जो आपके करीबी एक दो दोस्त हैं ना, उनके साथ आप वार्ड के लिए अपना ग्रुप बनाएं। अगर आप दूसरी स्टडीज अपनी अकेले करते आ रहे हैं, पीछे से आपका नहीं ग्रुप स्टडी का है, लेकिन वो स्टडी आप अपनी बुक वाली जो है ना वो खुद ही करें, लेकिन वार्ड में आई सजेस्ट कि आप लाजमी ग्रुप बना लें। 2 से 3 इंडिविजुअल्स का बनाएं, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना ना ज़्यादा छोटा बनाना है, 2 से 3 का। ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, बातें होंगी। 2 से 3 का मैक्सिमम बना लें। करना क्या है आपने, अब आपने ये करना है कि फॉर एग्जाम्पल 2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट्स हैं ग्रुप में, एक दिन आपने एक ने जो है ना हिस्ट्री लेनी है और दो ने करीब खड़े होना है सिर्फ। ठीक हो गया, वो हिस्ट्री ले, आप दोनों पास खड़े हों और देखें भी वो क्या क्या क्वेश्चंस कर रहे हैं या कर रही है। तो अगर वो कोई गलती करती है आप उसको करेक्ट करें, यार तुमने ये क्वेश्चन नहीं इससे पूछा था, यार तुमने इससे ये नहीं पूछा डायबिटीज को है या नहीं, इससे हमने ये ड्रग की हिस्ट्री नहीं ली। इस तरह आप डिस्कशन करें। वो प्रॉपर सारी आपने हिस्ट्री ले ली, उसको राइट डाउन कर लिया, फिर तीनों एक साइड पे आप बैठें, उस हिस्ट्री को जो है ना रीड आउट करें और देखें, एक गलतियां निकालें उसमें से। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट ने हिस्ट्री लिया, बाकी दो ना कोशिश करेंगे उसमें से मैक्सिमम गलतियां निकालें उसकी। उसको बताएं तुमने ये चीज़ नहीं पूछी, तुमने ये चीज़ इस तरह लिखनी थी, ये इस तरह लिखी है। जितनी आप डिस्कशन करेंगे ना हिस्ट्री की, उतनी ज़्यादा आपकी हिस्ट्री स्ट्रांग होगी। अगर कोई बंदा कहता है ना जी मैं हिस्ट्री पे ग्रिप करना चाहता हूँ, तो ये इफेक्टिव मेथड है। इसी तरह आपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो है ना वो भी इस तरह ग्रुप बना के करने हैं। अगर कोई बंदा कहता नहीं मैं हिस्ट्री अकेले ले लूंगा, तो वो कभी भी आप नहीं ले सकते। आप जाएंगे रट्टा मार के पूछ लेंगे क्वेश्चन, जैसे कोई और डिजीज आएगी, पेशेंट थोड़ा चेंज होगा, तो आपको समझ ही नहीं आएगी क्या पूछना है। तो इस तरह ग्रुप बनाए अपना। नो डाउट आप मेल्स हैं फीमेल्स हैं, जिसके साथ आप बनाना चाहें, जिसके साथ आप इजी रहें। ठीक हो गया, 2 से 3 का आप लाजमी ग्रुप बनाए वार्ड में, वार्ड के लिए मोस्ट में आपको बता रहा हूँ। और उसके अलावा ग्रुप स्टडी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप अपना ग्रुप बनाएं, वरना आप अगर अकेले पढ़ सकते हैं तो अकेले पढ़ें। आई सजेस्ट कि आप अकेले ही पढ़ें जो आपका बुक्स हैं, लेकिन वार्ड्स के लिए आप ग्रुप स्टडी कर लें। ठीक हो गया। तो अच्छा, ये मीटिंग अगर एंड हो जाएगी ना तो सेम लिंक के साथ आपने ज्वाइन करना है। चलो, ग्रुप स्टडी हो गया, ये हो गया। इसके अलावा बताएं, यहाँ तक आपकी कोई क्यूरी है तो बताएं, फिर नेक्स्ट में डिस्कस कराते हैं। अच्छा, जितने भी लेक्चर्स के लिए चैनल्स हैं ना, तो उनके मैं इंशाल्लाह आपको लिंक्स सारे आपके ग्रुप्स में भी मिल जाएंगे। इसलिए मैं वो चैनल्स वगैरह नहीं डिस्कस करवा रहा, सारे आपको बता दूंगा। स्पेशल पैथ हो गया, आपने कौन से सॉरी जनरल पैथ होगा कौन सा लेना है, माइक्रो की स्केची कहाँ से मिलेगी, ईच एंड एवरीथिंग आपको ग्रुप में मिल जाएगी। इसके अलावा बताएं अगर कोई थ्योरी है। ये अगर मीटिंग एंड होगी तो आपने सेम लिंक के साथ ज्वाइन करना है अगेन। वार्ड बुक्स पीडीएफ, बिल्कुल। वार्ड बुक्स के लिए मैं बताना भूल गया आपको। हिस्ट्री के लिए ना एक हमारे पास बुक आती है, बेड साइड। इसमें क्लिनिकल मेथड्स भी हैं, हिस्ट्री भी बहुत अच्छी लिखी हुई है, आप वो बाय कर लें। 700 या 800 की आई थिंक सो। तो वो आपकी फोर्थ ईयर में भी यूज़ होगी, फाइनल ईयर में भी यूज़ होगी, इवन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे भी आपकी यूज़ होगी। ठीक हो गया। तो बेड साइड आप लाजमी लें, उसमें हिस्ट्री का पैटर्न दिया हुआ है, सारी चीज़ें दी हुई हैं। अच्छा, ये मीटिंग एंड हो रही है तो आपने ना सेम लिंक के साथ ज्वाइन करना है अगेन। जी मेरी आवाज़ भी आ रही है आपको, स्क्रीन भी शो हो रही है, काइंडली चैट बॉक्स में बताएं। चलें, आपकी जो जो क्यूरीज है ना चैट बॉक्स में ड्रॉप करते जाए, मैं सबको आंसर करता हूँ। अच्छा, एक आपने पूछा कि सर फ्रेंजी के लिए आमर सलीम कैसी बुक है। मैंने आपको बताया कि मार्केट में जो है ना थाउजेंड्स की तादाद में बुक्स अवेलेबल हैं। आमर सलीम बहुत अच्छी बुक है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो लेंथी लिखी हुई हैं और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट हैं। तो आई डोंट सजेस्ट कि आप सिर्फ आमर सलीम करें।
आप जो है ना, शहबाज इज मोर इजी एंड सिंपल टू टैकल देन आमिर सलीम। तो आई सुजेस्ट कि आप शहबाज करें। अच्छा, जो वार्ड बुक्स में है ना, अभी बेड साइड आपके लिए बेस्ट है। बेड साइड जो है ना, पाकिस्तानी ऑथर की रिटर्न है और बहुत अच्छी लिखी हुई है। मैकलियोड जो है ना, वो थोड़ी इंटरनेशनल लेवल की है। उसमें चीज़ें जो है ना, उसने कुछ चीज़ें सिर्फ ऊपर से उनको टच किया है, सुपरफिशियल ओवरव्यू दिया हुआ है। तो वो आपको ना अच्छी है वो भी। लेकिन बेड साइड में पिक्चर्स अच्छी बनी हुई हैं, तो आपके लेवल पे आई सजेस्ट कि आप बेड साइड ही करें। मैकलियोड्स भी अच्छी है, लेकिन आई डोंट सजेस्ट कि थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में आप मैकलियोड्स करें। करनी अगर आपने हो तो फाइनल ईयर में आप कर लें, लेकिन अभी सिर्फ आप बेड साइड करें, क्योंकि अभी नया नया आपने स्टार्ट किया है थर्ड ईयर। तो बेड साइड इज मोर देन इनफ। अच्छा, अगर आपका स्टार्ट वाला थोड़ा बहुत मिस हो गया ना, तो मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा आपके साथ। फार्मा के लिए हमने डिटेल में डिस्कस किया कि मिनी किट्स अगर आपने यूज़ करनी है, और बिगने से सिर्फ आपने जस्ट सिनेरियोज देखने हैं उसके। यस, एजाज फोरेंसिक आप यूज़ कर सकते हैं। सीएमएच भावलपुर के स्टूडेंट्स तो लाजमी यूज़ करें। बाकी और कॉलेजेस की अगर करना चाहते हैं तो वो भी करें। एजाज फोरेंसिक भी बहुत अच्छी बुक है। और इसके अलावा आप पूछ रहे हैं कि वाइवा के लिए टिप्स दे दें। अच्छा, वाइवा जो होता है ना हमारे पास, इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स। ठीक हो गया। अब आगे जितने भी आपके एग्जाम्स होने हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आपने एमबीबीएस कर लिया, उसके बाद आपने कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई किया, तो वो जस्ट आपका इंटरव्यू लेते हैं। और वो इंटरव्यू मीन वाइवा। या अगर आपने एज ए डॉक्टर पाकिस्तान में गवर्नमेंट जॉब करनी है, पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी में अगर आप अप्लाई करते हैं, तो उसमें भी इंटरव्यू होता है, सिर्फ वाइवा होता है आपका। कहीं भी एमसीक्यू देंगे, ये चीज़ें नहीं होती। अब वाइवा को टैकल आपने किस तरह करना है, वाइवा के लिए ये है कि कोई भी आपने टॉपिक पढ़ा है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने फार्मा का कोई टॉपिक पढ़ा है, तो उसमें से ना एक आधी चीज ऐसी होगी जो आपको हिट की होगी, यानी कि जो आपको लगा होगा कि ये चीज ना इंटरेस्टिंग है। या अगर कोई बुक में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, उस कॉन्सेप्ट को आपने देखा है, तो उस कॉन्सेप्ट को जो है ना आप थोड़ा समझ लें अच्छी तरह। ठीक हो गया। फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनको आप जो है ना वो डिप्रेसर मारें, उनको कहें भाई ये चीज इस तरह किस तरह हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप उसे कहें जी, कोलची जो है ना वो डायरिया करवाती है। नुमान तुम्हें पता है किस तरह डायरिया करवाती है? नुमान को जो है ना वो समझ नहीं आएगी भी किस तरह डायरिया करवाती है। अब अगर उसको नहीं समझ आ रही, आप उसको फिर समझा दें, यार ये ना इस तरह होता है, कोलचिन ये करती है, इस रिसेप्टर को जाके बाइंड कर जाती है, ये काम करती है, ये करती है, तो उसकी वजह से डायरिया हो रहा है। जब आप डेली की इस तरह दो तीन चीजें भी डिस्कस करेंगे ना दोस्तों के साथ, तो वो आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते जाएंगे, चीजें आपको रिटेन रहेंगी। तो जब आप वाइवा में प्रोफेसर जैसे ही, यानी कि रैपिड फायर आप पे कर रहे होते हैं, समझे? तो वो जब इस तरह आप दोस्तों के साथ आपने ये प्रैक्टिस की होगी ना, तो मैं तो यही करता कि कोई भी चीज़ पढ़ के आता था, हमने तीन चार का ग्रुप बनाया हुआ था दोस्तों ने, कि जिसने भी जो चीज़ नहीं पढ़नी ना, वो आगे दूसरे को डिप्रेशर मारना कि मैं आज ये पढ़ के आया हूँ, ये तुम्हें आता है या नहीं आता। फिर हमें नहीं आता था, फिर वो दूसरा बता देता था, सिंपल इज डैट। तो इसमें डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह है कि इससे आपकी बहुत अच्छी लर्निंग होगी। पॉजिटिव वे में जो कंपटीशन होता है ना, उससे आप बहुत ज़्यादा सीखते हैं। ना कि आप नेगेटिव लेके जाएं कि मेरा ये फ्रेंड जो है ना बहुत अच्छा पढ़ रहा है, मैं तो पढ़ नहीं रहा, ये क्यों अच्छा पढ़ रहा है, ये सब टीचर्स की नज़र में है, ये है वो है। तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। इन द एंड आपके पास आप होंगे, आपका नॉलेज होगा, और आपका पेशेंट आपके सामने होगा। किसने कितना अच्छा पढ़ा है, वो अपने लिए पढ़ रहा है। ठीक हो गया। कोशिश करें कि आप अपना अच्छा पढ़ें, और पॉजिटिव कंपटीशन में सबके साथ रहें, नॉट इन नेगेटिव। और दूसरा ये कि अभी जिस तरह साल का स्टार्ट है ना आपका, नए टीचर्स हैं, नए डिपार्टमेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एक स्टूडेंट है, उसकी जो है ना सेकंड ईयर में 3 डिस्टिंक्शन हैं, फर्स्ट ईयर में 2 डिस्टिंक्शन हैं। ठीक हो गया। अब क्लास में वो लेक्चर हो रहा है फार्मा का, वो चुप बैठा है। मेडिसिन उसका पैथो का लेक्चर हो रहा है, चुप बैठा है, अपने काम में लगा हुआ है। घर आके वो रट्टे तो मार लेगा, डिस्टिंक्शन की तैयारी तो कर लेगा थर्ड ईयर में भी, लेकिन टीचर के साथ उसका इंटरेक्शन नहीं होगा। टीचर को नहीं पता होगा भी कौन सा बच्चा पढ़ने वाला है, कौन सा किस तरह का। आई सजेस्ट एमबीबीएस इज ऑल अबाउट इंटरेक्शन। अपने टीचर्स के साथ आप इंटरेक्शन करें। लेकिन उसमें से भी कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि जिनके साथ इंटरेक्शन करना आपको महंगा पड़ सकता है। यानी कि वो उनकी नज़र में बंदा आ जाए तो वो छोड़ते नहीं है। तो वो आपके सीनियर्स आपको बता सकते हैं भी कौन सा ऐसा टीचर है जिससे बच के रहना है। वो कह रहे हैं जी इस टीचर से बच के रहना, उससे आप बच के रहें, बाकी के साथ आप अच्छा इंटरेक्शन करें। कोई भी लेक्चर होता है ना, एक आधा क्वेश्चन लाजमी कर दें खड़े होके।
ये आपकी जो शर्म है ना, जब तक ये खत्म नहीं होगी ना, आप जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये मेरे वर्ड्स जो ना आप लिख लें। नहीं आती चीज आपको ये हो रहा था कि मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा, फजूल क्वेश्चन है, मेरे कोलीग्स क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, जिसने जो कहना नो मैटर, कहने दें। आप जो आपके जहन में क्वेश्चन आया ना, खड़े होकर कर दें चुप करके। क्वेश्चन में आपने नहीं सोचना भी ये मैं करूं या ना करूं। अपने जो डोट्स है ना वो क्लियर करके निकले लेक्चर हाल से। तो ये चीज का ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट जाता है कि टीचर्स के साथ आपका इंटरेक्शन हो जाता है। जब टीचर के साथ आपका इंटरेक्शन होता है ना, जब वाइवा हो रहा होता है, तो टीचर को पता होता है कि पूरा साल इस बच्चे ने अच्छा पढ़ा है, तो वो लाजमी आपको एज देते हैं इस चीज का। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिससे आप अपना वाइवा अच्छा कर सकते हैं। अब अगर आप घर बैठ के जितने मर्जी रट्टे मारते रहे बुक्स को, लेकिन जब वाइवा में जाएंगे, प्रोफेसर को पता ही नहीं है कि ये बच्चा कैसा रहा है थ्रू आउट द ईयर, तो ऑब्वियसली अगर आप उसने आपसे 2-3 क्वेश्चन किए हैं, आपको नहीं आए, तो वो आपको एवरेज मार्क्स देगा। हाँ, अगर पूरा साल आपने क्वेश्चन पूछे हैं सर से, सर के क्वेश्चंस का आंसर किया है, तो जब आप अगर आपको 2-3 क्वेश्चंस नहीं भी आ रहे, तो सर कहेगा चलो खैर है यार, बच्चा पैनिक कर रहा है, पूरा साल इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये चीज मैटर करती है। और इस चीज में ना आप थोड़ा मेहनत करें क्लास में ना थोड़ा, यानी कि जो भी टीचर क्वेश्चंस करते हैं, नहीं भी आता तो गलत बेशक, हैंड लाजमी रेज करें, टीचर को बताएं कि आप भी क्लास में बैठे हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा बताएं आपकी कोई क्यूरी है तो। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्टिंक्शन और उसके मार्क्स कितने करते हैं। अब अगर आपने करना है पाकिस्तान में रहना है और एफसीपीएस करना है, एफसीपीएस के लिए जो है ना पार्ट 1 का एग्जाम होता है, जिसमें 100 MCQs आते हैं। ये आपने पास या फेल करना होता है। 100 में से अगर आपके 60+ आ गए तो आपका पास हो गया पार्ट 1। फिर उसके बाद इसका एग्रीगेट बनता है पार्ट 1 का। उसमें क्या चीज़ें होती हैं, आपके मैट्रिक के मार्क्स होते हैं, एफएससी के मार्क्स होते हैं, एमबीबीएस के 5 सालों के मार्क्स होते हैं। ठीक हो गया। तो ऑब्वियसली फाइनल ईयर के, फोर्थ थर्ड ईयर के सबसे ज्यादा मार्क्स हैं। तो अगर आपके ज्यादा मार्क्स होंगे, ज्यादा एग्रीगेट बनेगा। तो एग्रीगेट जब बनता है, फिर उसके बाद आपको ट्रेनिंग मिलनी होती है एफसीपीएस की 4 साल की। तो ये मार्क्स सारे उधर बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। डिस्टिंक्शन का ये होता था कि पहले ना 5 मार्क्स होते थे। एफसीपीएस की जब इंडक्शन होती थी, ये एग्रीगेट बनता था। तो अगर आपकी 2 डिस्टिंक्शन है ना किसी सब्जेक्ट में, या मेजर सब्जेक्ट में अगर एक है, जिस तरह फार्मा है, फार्मा में एक है, तो उसके आपके ना 5 मार्क्स मिलते थे। लेकिन अब इस साल उन्होंने पॉलिसी चेंज किया, तो वो मार्क्स रिमूव कर दिए। लेकिन पॉलिसीज तो चेंज होती रहती हैं, क्या पता अगले साल पॉलिसी या मार्क्स ऐड कर दें, तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक हो गया। इसी तरह रिसर्च के मार्क्स उन्होंने अब रिमूव कर दिए हैं। तो नो मैटर, कभी ना कभी पॉलिसी चेंज होगी, नई हुकूमत आएगी, पॉलिसी चेंज होगी, मार्क्स दोबारा ऐड हो जाएंगे। लेकिन आप अच्छा पढ़ें, ओवरऑल एग्रीगेट जो बनता है ना, वो सारे मार्क्स की बेस पे बन रहा होता है आपका, मैट्रिक, एफएससी और एमबीबीएस के 5 ईयर्स के मार्क्स। और इसके अलावा ये तो होता है एफसीपीएस के लिए। अगर एज ए मेडिकल ऑफिसर आपने कहीं अप्लाई किया है और पीपीएससी के थ्रू आप जो है ना जॉब लेना चाह रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि आपका इंटरव्यू होता है और आपकी सीवी देखी जाती है। अब सीवी जब आपकी होगी कि इसकी फार्मा में डिस्टिंक्शन है, पैथो में डिस्टिंक्शन है, फोरेंसिक मेडिसिन में डिस्टिंक्शन है, यानी कि लाइन लगी होगी ना जब, और एक मेरे जैसा एवरेज बच्चा है जो जो जस्ट रो रो के पास हुआ है, तो अब ऑब्वियसली उसको प्रेफरेंस दी जाएगी जिसकी ज्यादा डिस्टिंक्शन होगी, ना कि उसको दी जाएगी जो कि रो रो के पास हुआ एवरेज बच्चा है। तो ये मैटर करता है, बिल्कुल करता है। अच्छा पढ़ा हो आपने, तो आगे कहीं पे भी मेरिट बनेगा तो आपको वो प्रायोरिटी देंगे। अब आप खुद देखें ना, अगर आपको थोड़ा सा भी कोई मसला होता है, आप खुद मेडिकल स्टूडेंट हैं, आपके फादर को, मदर को, किसी रिलेटिव को कोई थोड़ा सा मसला होता है, तो आपकी सबसे पहले क्या होती है कि किस डॉक्टर को चेक करवाएं। उसके लिए आप डिफरेंट बंदों से रिव्यूज लेते हैं, पूछते हैं। होना भी यही चाहिए कि आप पूछा जाए कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है, कौन सा किस तरह ट्रीट करे। तो अच्छा डॉक्टर किस तरह बनता है, इन्हीं मार्क्स की बेस पे, अपने नॉलेज की बेस पे, स्किल्स की बेस पे। तो इसीलिए फिर सारे रिकमेंड कर रहे होते हैं कि फलां डॉक्टर के पास चले जाओ, वो बहुत अच्छा है, फलां के पास ना जाना है, वो बहुत खड़ूस है, वो अच्छा नहीं है। तो ये सारी यही चीजें मैटर कर रही होती है। इसके अलावा बताएं कोई क्यूरी है आपकी तो। अच्छा, इसके अलावा इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारा जो है ना हर साल हम फार्माकोलॉजी का सेशन करवाते हैं। तो इस साल हमारा जो सेशन है ना, वो 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे। और हमारा ये होता है इस तरह से है कि जूम पे लाइव लेक्चर होता है, जिस तरह ये हमारा हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसी लेक्चर में आपको ट्रिक्स बताई जाती हैं, सारी क्लासिफिकेशन स्लाइड्स यानी कि समराइज्ड होती हैं।
बिग से, मिनी से, कैपलान से, जिस बुक से आपने जो जो चीज़ें करनी है वो सारी स्लाइड्स में ऐड होती हैं। स्लाइड्स के पीडीएफ होते हैं। शायद कुछ बच्चों को पता भी हो, उन्होंने हमारे बायोकेमिस्ट्री के सेशन लिए हो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में। तो इसी तरह एमसीक्यूज, आप पल्स आपको करवाए जाते हैं। क्लिनिकल जो आपने चीज़ें याद रखनी होती हैं, लॉन्ग टर्म यूज होती हैं, वो बताई जाती हैं। तो एमसीक्यूज नम्स का, एमसीक्यूज एससीक्यू पूल, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करवाई जाएंगी। हमारा ये जो प्रॉपर सेशन है फार्माकोलॉजी का, ये परसों से स्टार्ट हो रहा है, 15 नवंबर से, ठीक हो गया। इसमें ये होगा कि 5 लेक्चर्स हुआ करेंगे हमारे, और 1 टेस्ट हुआ करेगा पर वीक। और जो लेक्चर होगा उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको अवेलेबल होंगी टिल प्रूफ। अगर आप कोई लेक्चर मिस हो जाता है, आप लाइव नहीं ले सके जूम पे, तो आप बाद में भी वो लेक्चर ले सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए जो डिटरमाइन मेडिकोस का ऑफिशियल नंबर है ये वाला, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये हमारे कुछ प्रीवियस ईयर के जो है ना रिव्यूज हैं हमारे फार्मा सेशन के। ये कॉलेज में स्टूडेंट थी, अभी उसकी जो है ना फर्स्ट पोजीशन आई है सेंडअप्स में। जिस तरह उसने रिव्यू में लिखा हुआ कि मेरी अभी तक लाइफ में कभी पोजीशन नहीं है, लेकिन आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन फार्मा इन प्री प्रोफ, ठीक हो गया ये। इसके अलावा ये बाकी हमारे रिव्यूज हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। तो आप में से जो भी सेशन ज्वाइन करना चाहे वो मुझे बता दे। तो ये सारे रिव्यूज हैं, इंशाल्लाह मैं ग्रुप में भी ये सारी डिटेल्स शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो जो जो विलिंग हो सेशन ज्वाइन करने के लिए तो बता दीजिएगा। इंशाल्लाह 15 नवंबर से हमारा जो है ना प्रॉपर सेशन स्टार्ट होगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए ये नंबर है, ये आप नोट कर लें। इसके अलावा इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के, आपने अपने कॉलेज नेम के साथ जो है ना भी कौन से टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, ग्रुप में मुझे टेक्स्ट ड्रॉप कर देना। वो ये हर कॉलेज से एक एक स्टूडेंट कर दे, ताकि मुझे आइडिया हो भी कौन सी चीज़ जो है ना आप पढ़ रहे हैं अभी अपने कॉलेज में। तो फिर उसके रिलेटेड हम इंशाल्लाह गाइडलाइन स्टार्ट करेंगे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इस साल जो है ना हर टॉपिक की आपको वॉइस नोट की फॉर्म में ना गाइडेंस भेज दूँ। भी बुक से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इस तरह करनी है, ये चीज़ का ये होना चाहिए, ठीक हो गया। ये तभी पॉसिबल है अगर आप अपने लेवल पे इंटरेक्शन करेंगे, ठीक हो गया। यानी कि आप खुद अप्रोच करेंगे, बताएंगे सर ये चीज़ हम पढ़ रहे हैं, इसको किस तरह करना है। क्योंकि अगर मैं अपने लेवल पे करना चाहूंगा तो मैं 1 वीक करूंगा, 2 वीक करूंगा, तीसरे वीक के बाद मेरी खुद बस हो जाएगी कि बच्चे तो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, मैं इनको एम ही जो है ना अपनी मेहनत कर रहा हूँ, टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। तो ये अब आपके एंड पे है, आपने खुद चीज़ों को लेके चलना है। जिस तरह जो चीज़ आप पूछते जाएंगे वो आपको बता दी जाएगी, ठीक हो गया। तो इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो बताएं चैट बॉक्स में। नंबर मेरे नंबर में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नो डाउट, नो इशू। ग्रुप में जो है ना नंबर, जो ग्रुप में एडमिन है ना उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आल नम्स जो थर्ड ईयर वाला ग्रुप है ना, उसमें जो एडमिन हैं किसी से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं डिटेल्स के लिए। वैसे ये नंबर है। इसके अलावा अगर किसी की कोई क्यूरी है तो बताएं। और एक और बात कि जिन स्टूडेंट्स ने ये सेशन ज्वाइन किया है ना, इस सेशन के बारे में आप अपने रिव्यूज लाजमी शेयर कीजिएगा कि क्या आपने लर्न किया, इससे कोई आपको बेनिफिट हुआ, या ये 1 घंटा जो है ना आपकी ज़िंदगी का ज़ाया हुआ है। तो इसके बारे में आपने लाजमी बताना है, ठीक हो गया। तो बाकी इंशाल्लाह आपसे बातचीत होती रहेगी ग्रुप में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।